brought to you by Bank of India. एशिया कप से बात शुरू की थी तो उसी पर आते हैं। भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। इस बीच 25 सितंबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच वर्चुअल सेमीफाइनल खेला जा रहा है। जो भी जीतेगा फाइनल में भारतीय टीम से भिड़ेगा। इस बीच जो कुछ भी होगा ललन टॉप आपको बताता रहेगा। अब लद्दाख चलते हैं। 24 सितंबर को लद्दाख में हिंसा भड़की, 4 लोगों की मौत हुई, 60 घायल। अब हालात स्थिरता की ओर जाते दिख रहे हैं। इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदर्शन में मुख्य रूप से शामिल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। वांगचुक के संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL के खिलाफ मामला FCRA यानी विदेशी चंदा कानून से जुड़ा है, जो विदेश से आने वाले पैसों पर नजर रखता है। जांच गृह मंत्रालय की शिकायत पे शुरू हुई है। सोनम वांगचुक ने न्यूज़ एजेंसी PTI को बताया कि करीब 10 दिन पहले CBI की एक टीम उनके यहाँ एक आदेश लेकर आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले में फिलहाल कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। कुल मिलाकर सोनम वांगचुक सवालों के घेरे में है। केंद्र सरकार का कहना है कि हिंसा वांगचुक के भड़काऊ बयानों के कारण भड़की थी। गृह मंत्रालय ने एक प्रेस नोट में दावा किया कि कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों को सरकार और लद्दाख के स्थानीय समूहों के बीच चल रही बातचीत रास नहीं आई है, लिहाजा वे इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने सरकारी सूत्रों के हवाले से इनमें से एक नाम सोनम वांगचुक का भी बताया। इधर वांगचुक ने भले ही विरोध प्रदर्शन को वापस ले लिया, लेकिन 4 प्रमुख मांगों को लेकर अभी भी बातें हो रही हैं। इनमें से एक प्रमुख मांग लद्दाख को 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। तो अब इसी की बात करते हैं। एक छोटे से एक्सप्लेनर की शक्ल में आपको सब कुछ समझाते हैं। 6वीं अनुसूची 6th शेड्यूल, इसका मकसद है कि बाहरी दखल को कम करते हुए आदिवासी समुदायों को अपनी पहचान और परंपराओं को बनाए रखने में मदद करें। 6वीं अनुसूची की ज़रूरत उत्तर पूर्व भारत के आदिवासी क्षेत्रों की अनूठी भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति से उपजी थी। देश को आज़ादी मिलने के बाद कानून बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। संविधान सभा की बहसों में BR अम्बेडकर और अन्य सदस्यों ने महसूस किया कि आदिवासी क्षेत्रों को कहीं ज़्यादा स्वायत्तता की ज़रूरत है, यानी उनके जीवन, तौर तरीकों और मान्यताओं में दखल न दिया जाए, क्योंकि भारतीय कानून को इन इलाकों में लागू करने से आदिवासियों की परंपराएं खत्म हो सकती हैं। इसलिए ये अनुसूची बनाई गई। तमाम बहसों के बाद इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। आर्टिकल 244(2) और 275(1) के तहत बाद में 1971 में मेघालय के गठन, 1987 में मिजोरम के राज्य बनने और 1995 में असम में संशोधनों से इसे और प्रभावी बनाया गया। ये भारत के आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुल 10 जिलों में लागू है। इसके तहत इन जिलों में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADCs का गठन किया गया है। हर जिले में एक ADC है। इसमें मैक्सिमम 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 4 को राज्यपाल या उपराज्यपाल मनोनीत करते हैं, बाकी के लिए वोटिंग होती है। ये लोकल लेवल पर ज़मीन, शिक्षा और टैक्स जैसे मामलों पर कानून बना सकती है, सेल्फ रेगुलेशन कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राज्य के कानून इन ADCs पर लागू नहीं होते हैं। अब सवाल है कि लद्दाख में इसकी मांग क्यों हो रही है। कारण लद्दाख भी एक आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ लगभग 97% आबादी अनुसूचित जनजाति है। मोटा मोटी 3 लाख की तो आबादी है पूरी। अब यहाँ के लोग, खासकर जनजातीय समुदाय जो है यहाँ का, अपनी पहचान और परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं। वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। साथ ही उन्हें डर सता रहा है बाहरी दखल का। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया वहाँ पर। इसके तहत राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। इसमें लेह और कारगिल भी शामिल थे। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की व्यवस्था की गई, चुनाव करवाए गए और लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख में इस कदम का स्वागत हुआ, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि विधानसभा ज़रूरी है और इसीलिए कभी सिर्फ UT की मांग करने वाला लद्दाख पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने लगा और 6th शेड्यूल भी मांग शुरू हो गई इसकी भी। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है। लद्दाख में 6वीं अनुसूची का रास्ता संविधान संशोधन के रास्ते से जाता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और राज्यों की मंजूरी चाहिए। ये इतना आसान काम नहीं है। दूसरा कारण है वहाँ की भौगोलिक स्थिति। लेह लद्दाख हमारे 2 शातिर पड़ोसियों से घिरा है,
चीन और पाकिस्तान, इन दोनों से हमारे रिश्ते कैसे हैं आपको मालूम है। इसी बात को लेकर केंद्र सरकार ने कई बार इशारे भी किए कि लद्दाख को स्वायत्तता देना राष्ट्रीय सुरक्षा पे भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में समाधान क्या हो, हमारी नज़र पड़ी इंडियन एक्सप्रेस में छपे अमिताभ मट्टू के लेख पे। जेएनयू स्थित स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के डीन अमिताभ सुझाव देते हैं लेह अपेक्स बॉडी LAB और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA के सदस्यों को ही आधिकारिक प्रतिनिधि मानकर विस्तार से बातचीत की जाए। इसमें युवा, महिलाएं और दूर सुदूर गांव के लोग शामिल हों। हिल काउंसिल को और अधिकार दिए जाए, खासकर भूमि और टैक्स मैनेजमेंट से जुड़े हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं और इन अधिकारों के बीच एक बैलेंस बनाया जाए। छठी अनुसूची का नया मॉडल लद्दाख के लिए फेवरेबल प्रावधान बनाए जाएं जो उनके पर्यावरण और संस्कृति को बचाए। लद्दाख की आवाज़ सुनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लद्दाख के लोगों ने हमेशा राष्ट्रहित के बारे में सोचा है, कुर्बानियाँ दी हैं। बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल कारगिल पहले धार्मिक और राजनीतिक रूप से बटे थे, लेकिन इन मांगों को लेकर एकजुट है। देखना है कि केंद्र सरकार इनकी मांगों पर क्या रास्ता निकालती है।